लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हमेशा मदद करनी हो तो अल्लाह की राह में खर्च करने की नीयत या किसी की मदद करने की नीयत रखकर खर्च करनी चाहिए, तभी तो अल्लाह उसे कबूल करते हैं। गलत नीयत तो शैतान की होती है। हमारे मुआशरे में आप नज़र डालें तो आपको खबर हो कि कितने गरीब और मजबूर लोग कितनी तकलीफ़ों के साथ रहते हैं। ये हम आप नहीं जानते, सिर्फ जानते हैं तो पहले अल्लाह और बाद में इन गरीबों की मदद करने वाले लोग जो गरीब की बीमारी या उनकी भूख को मिटाने के लिए अपनी तरफ से कुछ मदद करते हैं। हैदराबाद शहर में एक ऐसी खिदमत दी जाती है जहां गरीब मजलूम का सहारा बने हैं, वो है खिदमत खल्क की टीम, जो हर तरह से गरीब अवाम की मदद करते आए हैं। खिदमत खल्क के चेयरमैन मिसेस सैयदा नाहिदा कादरी मैडम एक हमदर्द खातून है जो हमेशा बेसहारा लोगों की मदद करने की कोशिश करती है, पर कुछ गलत जहन वालों के चलते लोग मदद मांगने से भी डर रहे हैं। कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जिसमें लोगों की मदद के लिए नंबर देने पर उन्हें उस नंबर के ज़रिए परेशान किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग जो मदद तो नहीं करते पर दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं। ऐसे ही 2 से 3 वाक़यों के बारे में बताते हुए हमारे हर दिल अजीज़ मिसेस सैयदा नाहिदा कादरी मैडम ने अपने कई खिदमतों से गरीबों के दिल में जगह बनाई है। वो अपने काम से कई लोगों की मदद करते आए हैं और हैदराबाद शहर के अवाम के हमदर्द बने हैं, इसीलिए वो हर किसी की दुआओं में रहे हैं। अपनी खिदमत अंजाम देने के दौरान नामुनासिब लोगों से वाकिफ होकर नाहिदा मैडम ने एक बेहतरीन पैगाम दिया है कि वो किसी भी खातून का नंबर किसी गैर मर्द को नहीं दे सकती। अगर आप उनकी मदद खुद सामने से करना चाहते हैं तो अपनी बहन, माँ, अहलिया या किसी खातून को साथ लाकर कर सकते हैं। मिसेस सैयदा नाहिदा कादरी मैडम ने खिदमत खल्क के चीफ होने का अपना ओहदा के जिम्मेदारी बखूबी निभाई हैं और वीडियोस के ज़रिए आपको गरीबों के हालात से वाकिफ़ कराया और साथ ही आप किसी की जानिब से मदद की हुई रकम भी उन तक पहुंचाई है। आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे मजबूर लोग हमारे ही शहर में रहते हैं, कितनी तकलीफ़ में रहते हैं और हम उनसे बेखबर है, अपने ऐशो आराम में हैं। कितनी ज़ईफ़ खातून अपने आँखों के इलाज से परेशान हैं, अपने मर्ज़ को अंदर ही दबाए रखे हैं क्योंकि उनके पास उतनी रकम नहीं थी, पर मिसेस नाहिदा मैडम ने खिदमत खल्क की जानिब से इनके इलाज के लिए मदद की है। वो ऐसे ही कई लोगों की मदद कर रहे हैं और आप अवाम से भी आपसे जितनी हो सके उतनी मदद करने की अपील की और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप मदद नहीं कर सकते तो दुआ ज़रूर करें। मिसेस सैयदा नाहिदा कादरी मैडम ने गलत जहन रखने वाले, गलत काम करने वालों से भी गुजारिश की है कि अल्लाह से डरे और किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाए। आइए देखते हैं ये खास खबर हमारे। और एक खुसूसी मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। देखिए मेरे भाई, कई सारे लोग तनकीदें करते हैं, कई सारे लोग कुछ गलत बयानात देते हैं, तो उन बेवकूफ़ों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि खिदमत खल्क की तरफ से हमने कई सालों से अपना काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के लिए जैसी जैसी उनकी मदद आती है बराबर उन तक पहुंचाते हैं। अब बाज़ लोग कहते हैं कि आप जब कैप्शन डालते हैं तो कैप्शन में जिसको आप मदद दे रहे हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्यों नहीं देते। तो मेरे भाई, इससे पहले हम ये काम कर चुके हैं, लेकिन कुछ गंदे लोग, गंदी नजर रखने वाले, गंदी जहनियत रखने वाले, गंदी फितरत रखने वाले लोग भी मौजूद है। जैसे कि जब से दुनिया कायम हुई तब से शैतान भी दुनिया में मौजूद है, तो उसी तरह से गंदी नीयत, गंदी जहनियत रखने वाले लोग भी दुनिया में मौजूद है। तो जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो अब जैसे कि देखिए अभी नानिमा है, नानिमा की बेटी है, अब मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर मैं गैर आदमी को डायरेक्ट कैसे दे दूं मैं। तो आप लोग सोचिए, इससे पहले हमारे साथ ऐसे कई हादसे गुजर चुके हैं। इससे पहले भी मैंने एक बहन का अपने नंबर बताया है, मेरे पास प्रूफ है, देखिए आप वीडियो कॉल्स कितने किए गए हैं। एक जगह कॉल करके बोले मेरे को हमको इनको मदद देना है, आप हमको बात करवाइए, इनको मदद देना चाह रहे हैं। जवान बच्ची है, इनकी शादी का वीडियो बनाया गया था, तो उस बच्ची को गंदे गंदे, मैं आप लोगों के सामने रिकॉर्डिंग्स नहीं सुना सकती हूँ, ये वॉइस रिकॉर्डर्स है, जैसे कि वॉइस मैसेजेस है इसमें, जो मैं आप लोगों को नहीं सुना सकती हूँ क्योंकि इतनी गंदी गंदी लहजे में वो लोग उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और बच्ची को वीडियो कॉल करके कह रहे हैं कि हमें अपना चेहरा दिखाओ, हम मदद करेंगे, हम बात करेंगे, हम घर पर आके देंगे। अरे ऐसे गंदे अल्फाज यूज करना आपका दिल कैसे गवारा देता है, सोचिए आप लोग। अब पास लोग बोलते हैं कि हमको कांटेक्ट नंबर नहीं दिया गया, हमको उनका एड्रेस नहीं दिया। मेरे भाई, मैं कई बार आप लोगों को अपने वीडियोस में कह चुकी हूँ कि अगर आप डायरेक्ट मदद देना चाहते हैं तो आप लोग हमारे पास आइए। आप जैसे कि अगर आप मदद देना चाहते हो अपनी वालदा को साथ में लाइए या अपनी बहन को साथ में लाइए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी बीवी को साथ में लेकर आइए, तो बराबर हम आपको उनसे बराबर मुलाकात करवाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास जवान हमारी बहनें आती हैं, बेवा औरतें आती है, कहीं ऐसे बच्चे हैं जिनकी शादियां होने की रहती है, वैसे औरतें हमारे पास मदद के लिए आती हैं, जिसके शौहर बीमार होते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे वाली औरतें मजबूरी में आती हैं, तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाना गलत बात है। देखिए जब कोई हम औरत हमारे पास कोई भी
या जैसा कि बेवा औरत आती है हमारे पास, या कोई जवान औरत छोटे बच्चे वाली आती है, कोई जवान बच्ची की शादी के लिए कोई अपील लेकर हमारे पास आते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी हिफाजत करना है। जैसा कि अब जब वो हमारे वीडियो में जब उनको हम बताते हैं तो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उनको कोई गलत कॉन्टेक्ट आ रहे हैं या उनके गलत नंबर से कोई कॉल करके उन्हें परेशान कर रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, क्योंकि हमारा एक जिम्मेदारी रहती है कि उनकी हिफाजत करना, उनकी इज्जत की हिफाजत करना। तो अगर आप डायरेक्ट मदद देने में इतने इंटरेस्टेड है तो आप मेरे पास आइए, अपनी लेडीज को लेकर आइए घर के, मैं बराबर उनसे मुलाकात करवाऊंगी। ना ही मैं आपको गैर आदमी को उठा के किसी भी औरत का नंबर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनके घर में जवान बच्चियां होती हैं, उनके घर में मजबूरियों के हालात में आजकल लोग कितने गलत कदम नहीं उठा रहे हैं। आप बोलिए हमारे मुस्लिम माशरे में कैसे कैसे लोग हैं जो मुसीबत के वक्त में लोगों का फायदा उठा लेते हैं, मजबूर औरतों का फायदा उठाने की सोचते हैं। तो बस ये चीजों को हम नजर में रखते हुए ऐसे हम काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक साल शायद हो सकता है 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, वो भी आपको मैं वाकया बता रही हूँ। यकीन मानिए इस तरह का इंसिडेंट यानी कि इस तरह का हादसा पेश आया है। एक जवान बच्ची की शादी थी, उनकी वालदा मेरे पास आए, बेचारे बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे, उनकी हम शादी के लिए वीडियो बनाए। उसके बाद में एक लेडी खालामा थे, अच्छी बड़ी उम्र के थे, उन्होंने मेरे को कॉल करके बोले कि बेटे हम आपको उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, आप हम उनको कुछ मदद देना चाह रहे हैं। तो मैं समझी चलो भाई लेडीज है, बेचारे फोन नंबर ले रहे हैं, कुछ मदद देना चाह रहे होंगे। जब हम उनको उनका कांटेक्ट नंबर दिए तो पता चला कि वो दूल्हे वालों की कोई दूर की रिश्तेदार थी, जिन्होंने लड़की को पहचान लिया था, उनकी वालदा को वीडियो में पहचाना, उन्होंने डायरेक्ट दूल्हे वालों को कॉल करे और उस लड़की का रिश्ता टूट गया। तो ये गलत है। देखिए कोई मजबूरी में कदम उठाता है, कोई मजबूरी में मदद के लिए आगे बढ़ता है, कोई रोड पे बैठ के भीख नहीं मांग रहे हैं, कोई रोड पे बैठ के लोगों से हाथ फैला के नहीं मांग रहे हैं। एक मजबूरन तौर पे एक नकाब में रहते हुए, एक अपने गोशे पर्दे की हद में रहते हुए लोग अपनी मदद के लिए अपील करते हैं। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हमारे मुस्लिम माशरे को किस तरीके से हम मदद कर सके, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ा सके, ये जहनत में रखिए आप लोग। ना कि आप ये जहन में रखिए कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे रहे। अरे भाई क्यों दे कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर इस वजह से मांग रहे हैं ना आप कि आप उनसे बेहुदा बातें कर सके, आप उनकी मजबूरी का फायदा उठा सके। जो इंसान के दिल में गंदगी रहती है, जो इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं रहता, वो औरत का नंबर लेने की बात करता है। लेकिन जो इंसान के दिल में अल्लाह की राह में खर्च करने की नियत होती है ना, बस उन्हें ये नियत रखता है कि बस अल्लाह मैं इसको, अल्लाह तेरी राह में मैं इसकी मदद कर दिया, बस इसका गवाह तू है, तो उन्हें अल्लाह को गवाह रख के, अपने फरिश्तों को गवाह रख के उसकी मदद कर देता है। लेकिन जो लोग इसकी तनकीद करते हुए बार बार उनका कॉन्टेक्ट नंबर क्या वजह से मांगते हुए, कोई जवान बच्चे से आपको क्या काम है? अगर मदद करना है तो आप लाइए, मैं कई बार बोल रही हूँ, आप अपने घर की लेडीज को लाइए, अपनी बीवी को लाइए, बहन को लाइए, वालदा को लाइए, खाला को लाइए, किसी को भी आप लाइए, लेकिन लेडीज होना बहुत जरूरी है। मैं डायरेक्ट कोई भी गैर मर्द आदमी से मैं किसी भी औरत को मैं नहीं मिलवा सकती। तो बस आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि देखिए तनकीद करने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन उसके पीछे भी हम सबका फर्ज बनता है कि सच्चाई क्या है उसे जानने की कोशिश करें। देखिए अल्लाह की राह में खर्च करने वाले लोग किसी भी तरह, किसी भी तरीके से उन तक मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बराबर उन तक मदद पहुंचाते हैं, चाहे वो 100, 200, 500 रुपए क्यों ना हो, 1000, 2000, 50,000, 40,000 क्यों ना हो, बराबर उनकी मदद उन तक बराबर पहुंचाता है। और हम भी, मुझे भी अल्लाह देख रहा है कि मैं भी जिसकी अमानत उस तक बराबर पहुंचा रही हूँ, इस बात का मैं भी अल्लाह को गवाह रख के कह रही हूँ। तो बस जाहिर सी बात है, जिसके दिल में खोट रहेगी, जिसके दिल में नीयत खराब रहेगी, इन चीजों को लेकर, जवान औरतों को, जवान बहनों को लेकर जो नीयत खराब करते हैं, वैसे ही लोग इस तरीके की तनकीद करते हैं। अगर उनके दिल साफ है, उनके दिल में कोई मैल नहीं है, तो आप डायरेक्ट आइए, अपने घर की लेडीज को लाइए, बराबर आप अपने हाथ से मदद दीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कई बार हमारे पास तो कई ऐसे लोग आकर अपने हाथ से अमानत देकर गए हैं। कई लोगों को अपने हाथ से लोग ठहर के मदद दे के गए हैं मेरे सामने। वो लोग खुद हमारी तारीफ करके गए कि वाकई मैडम आप हमारे सामने उनको बुलाए, हम अपने हाथ से उनको दिए, वाकई में हम आपको यकीन है कि वाकई में आप वही औरत को अपने हाथ से मदद देने लगे। तो देखिए बोलने का मतलब ये है कि जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां कहाँ मुड़ रही वो भी थोड़ा गौर कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला ये फरमाया कि किसी पे अगर तनकीद करे तो उसका प्रूफ रखो, उसका सबूत रख के बोलो। जब आपके पास उसका कोई सबूत ही नहीं है, अल्लाह का करम है, मैं पिछले कई सालों से अब तक अपना काम करते आ रही हूँ, लेकिन कोई गरीब से, कोई मजबूर से कोई बात की शिकायत अब तक नहीं आई। अल्लाह का कौड़ा एहसान है मेरे मालिक का, परवरदिगार का, कि कभी किसी गरीब को हम शिकायत का मौका नहीं दिए, ना ही हम उनके साथ कोई गलत करें जिसकी वजह से उनको शिकायत करने का मौका मिले। तो बस आप लोगों से यही इल्तिजा है मेरी कि प्लीज आप लोग तनकीदें करने के बजाय अल्लाह की राह में कुछ खर्च करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उनकी मदद जल्द से जल्द करवा दे। बोलिए माँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं, हमारे ये अम्मी है, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं देख ले रही हूँ, मैं रख ले रही हूँ अम्मी को। मेरी भी तबीयत खराब है, अल्लाह में आपको बहुत अच्छा रखो, आप मेरी हमारे अम्मी की मदद करें। अम्मी का आंखों का इलाज कर लेती मैं, हमारे अम्मी। बेटा मेरा बाबा को अल्लाह अच्छा रखो, ये अम्मा को अल्लाह 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 याकीर मेरा बाबा जी, मेरा बाबा जी इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेंगे आपको। मेरा बाबा
अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती। बस दुआ दीजिए, आप दिल से दुआ दें, आप दिल से दुआ दीजिए, बराबर अल्लाह आपकी दुआ सुनने वाला है। जो आपके लिए मदद करे उनको दुआ करिए, ठीक है ना। नहीं लगता है कि मैं मेरे बंदे को अगर 1000 रुपए की कमाई देता हूँ तो उसमें से मैं कितने पैसे कोई गरीब के लिए खर्च करता है वो भी अल्लाह ताला नजर रखता है। जाहिर सी बात है, अल्लाह की नजर में हर चीज है आप लोगों की, तो अल्लाह के पास हर किसी को जवाब देना है, आपको भी देना है, मेरे को भी देना है, और बराबर इंशाल्लाह अल्लाह मेरा गवाह है, हम तो हर किसी की जो भी मदद करते हैं बराबर उन तक मदद पहुंचाते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी मैं अपना काम करते रहूंगी। बस आप लोगों से, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, जितने भी लोग हमें लाइक करते हैं, उन सबसे मैं यही इल्तिजा करूंगी कि आपकी इस बहन सैयदा नाहिदा खादी के लिए दुआ करें, और अल्लाह से दुआ करेंगे खिदमत खबरचीनी का काम अल्लाह ताला इसी तरह जारी रखे। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।